दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट में एक पहाड़ी दिल से और कलम से। इस समय मैं हूँ बद्रीनाथ से ऊपर ये गांव माणा में, और इस समय हमारा प्रस्थान है वसुधारा की तरफ। और दोस्तों रास्ते में शानदार पड़ाव मिले हैं, बहुत ही अमेजिंग व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, बहुत सुंदर रमणीक स्थल। आपको हर पल से मैं अपडेट करा रहा हूँ बार बार। आप ये देख सकते हैं कि जैसे खड़ी पहाड़ी है बिल्कुल। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने पांडु किस्म में बताया था कि पांडवों ने वो मंदिर बनवाया था, और वहाँ पर पांडवों ने तपस्या पश्चाताप किया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जैसे कि कथा में बताया जाता है कि उन्होंने 2 ऋषियों की हत्या जो की थी, उसके बाद उन्होंने उसको अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए वहाँ पर वो पांडु किस्म में आए थे। वहाँ पर वो एक ही दिन में उन्होंने वो मंदिर बनाया था। उसके बाद जब अंतिम दिनों में मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडव जब मोक्ष की सीढ़ी के लिए गए तो उन्होंने यही रास्ता चुना। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पांडवों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कहाँ गए हो? पांडव कहता है कि जब 5 पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अंतिम में स्वर्ग की ओर बढ़े थे, तो इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। तो क्या कहते हैं इस रास्ते को? इस रास्ते को स्वर्गारोहणी वाला जो रास्ता आता है, स्वर्गारोहणी वाला जो द्वार है, यहाँ से पड़ता है स्वर्गारोहणी का। स्वर्गारोहणी वाला रास्ता है, स्वर्ग की सीढ़ियाँ जाती है जी। स्वर्गारोहणी या स्वर्ग की जो सीढ़ियाँ हैं वही रास्ता है, और हम लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं। आगे कौन सा पड़ाव मिलेगा हमको? आगे हमको वसुधारा मिलेगा। हम लोग जाएंगे वसुधारा। वसुधारा से अब आपको दिखाएंगे चलते चलते कि जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए जहाँ से हो गए, तो यही द्वार है वो। और देखो भारी तादाद में यहाँ पर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं। आप यही थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा। और ये देखो ये नदी का उद्गम, यहीं से ये नदी निकल रही है ना, ये भीमपुर वाला यही है। ये देखो नदी का उद्गम देखो। ऊपर कहीं नदी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सामने आप देख सकते हैं कि ये नदी जो दिखाई दे रही है, यहीं से उद्गम है अलकनंदा नदी का। और यहाँ पर दिखा ऊपर से कहीं नदी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर बहुत तगड़ा वेग है इसका, बहुत नीचे गहरी खाई है। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान ये सामने है, और बहुत शानदार इसका नाम दिया है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे हिंदुस्तान के प्रथम गांव में, तो आपको माणा हिंदुस्तान का प्रथम गांव मिलेगा, और यहीं पर आपको चाय पीने का भी मौका मिलेगा। तो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, जैसे उन्होंने अपनी दुकान का टाइटल लिखा है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है स्वर्गारोहणी मार्ग से। यहाँ पर देखो पांडवों को दर्शाया गया है, ये 5 पांडवों को दिखाया गया है। ये इसमें सर 5 पांडव हैं, और स्वर्ग के लिए स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ की सुंदर यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, और साथ में उनका कुत्ता भी था, जैसे कि युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता भी साथ में था, उसका भी उसका प्रतीक रूप यहाँ पर दर्शाया गया है। युधिष्ठिर जब गए थे साथ में, अपना कुत्ता भी साथ में ले गए थे, तो ये सब दिखाया गया। आर्मी फोर्सेस यहाँ पर बराबर मिलेंगी आपको, क्योंकि बॉर्डर लाइन है। और इसके बाद हमारा सरहद समाप्त होती है,
उधर तिब्बत वाला एरिया लग जाता है, बॉर्डर लाइन। और जिस रास्ते में हम जा रहे हैं इसमें ही मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्गारोहणी और पांचों पांडव यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए निकले थे। साथ में जैसे कि बताया कि युधिष्ठिर अपने साथ में अपना कुत्ता भी साथ में ले गए थे, प्रतीक के रूप में उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। काफ़ी जनसैलाब यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी गैदरिंग है, साउथ से लोग आए हैं यहाँ पर अपने अपने शानदार यादों को कैमरे में कैद करने के लिए। दोस्तों एक छोटी सी क्लिप आपके लिए बनाई है, आपको हिंदुस्तान का प्रथम गांव कैसा लगा। जैसे कि वहाँ पर भाई साहब ने बताया था कि पहले से हिंदुस्तान का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जब यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने कहा यह अंतिम गांव नहीं, यह हमारे देश का प्रथम गांव है। तो बहुत शानदार बात उन्होंने कही कि इसको अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव की संज्ञा इसको दी गई। 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई हमको तय करनी है, उसके बाद हम वसुधारा पहुंचेंगे। बराबर चढ़ाई जारी है, लोग देखो पत्थर पीठ में लाद के ले जा रहे हैं। ये सामने है माणगांव और देखो शानदार लोकेशन। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कारण भगवान पावनों की भूमि के दर्शन लोगों को हो जाएंगे तो पुण्य आपको भी मिलेगा। और इस पुण्य का भागीदार मैं भी बनना चाहता हूँ। मुझे गर्व महसूस होगा कि आपके कारण लोगों को यह शानदार जगह देखने को मिली, यह शानदार मौका देखने को मिला। तो थैंक यू लवली डियर फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर मेरे पेज को लाइक फॉलो कमेंट कीजिएगा और शेयर भी साथ साथ कीजिएगा, ताकि हमारे देश के कोने कोने में, हमारे देश से बाहर भी लोगों को ये संदेश पहुँचे कि हमारे देश में कितनी उमंगता के साथ व्यक्ति जीता है, कितनी सुंदर रमणीक घाटी, ये भौगोलिक हमारे यहाँ की भूमि है, हमारी देवभूमि। बेटे कहाँ तक आपका प्रस्थान हो रहा है? हाँ, कहाँ तक जा रहे हो? हम लोग हाँ पता नहीं, अभी बैठा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? ओ क्या नदी, ये वहाँ जा रहा है, नाम पता नहीं क्या नदी है, कहाँ? चलिए हम बताएंगे, हमको आपको बताएंगे। उनको भी पता साउथ से आए हैं। हाँ 3 किलोमीटर और चढ़ना है, 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें कि हमने कौन सा झरना है, पापी, जिसका पापी उसको नहीं लगता पानी। हाँ यहाँ पर बनौती है, जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमारे जो पाप हैं सारे धुल जाते हैं और हम लोग पुण्य की भागीदारी बनते हैं। तो वही हम लोगों का प्रस्थान है। और कुछ दिन बाद आप देखना कि ये सारी जितनी पहाड़ियाँ हैं ये सारी हिमाच्छादित हो जाएंगी, बर्फ़ से ढक जाएंगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये यहाँ पर से एक लास्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद वहाँ जाके फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। अब हवा चलने लगी है और यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं? घिंगारू बोलते हैं। घिंगारू का बीज देखो, आपको दिखाता हूँ मैं, इसको निकालो। ये दोस्तों ये इसको तोड़ो, क्या है ये? घिंगारू इसको कहते हैं गिंगारू। जो तोड़िए फल, ये क्या होता है इससे? अरे गिर गया, ये खाने का खाते हैं इसको। कंदमूल फल हैं जो कि पहले हमारे जितने भी साधु सन्यासी थे, देवता लोग थे, इनसे बहुत खाते थे। तो ये है घिंगारू का बोलते हैं, बिल्कुल अनार की तरह दिखाई देता है। और कंदमूल आपको खूब बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए बहुत मीठा है, मीठा है, बहुत मीठा है। दोस्तों कैसा लग रहा है? लाल वाला तोड़ना था ना। मीठा है ये तो। क्या है ये? घिंगारू मीठा कैसा लग रहा है टेस्ट?
हाँ क्या बोलो, कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत मीठा है। मीठा है। तो ऐसे कंदमूल, ये हमारे ऋषि मुनि ऐसी कंदमूल खा के जीते थे। दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग है, तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।